हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी सिलोमेट और एसिलोमेट के बारे में। ये जो टॉपिक है बीएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी मेजर पेपर का टॉपिक है। अगर ये आपके किसी और यूनिवर्सिटी में अगर ये टॉपिक जूलॉजी ऑनर्स में पढ़ना है सिलोमेट और एसिलोमेट, तो उनके लिए ये नोट्स परफेक्ट है। और ये जो दोनों टॉपिक है सिलोमेट और एसिलोमेट, ये एग्जाम में हमेशा शॉर्ट नोट में पूछा जाता है या फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जितना मैं आंसर लिखाई हूँ वो आपका सफिशियंट है एग्जाम में लिखने के लिए। तो क्या होता है सिलोमेट? सिलोमेट आर ऑर्गेनिज्म विथ ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी बिटवीन द गट वॉल एंड द आउटर बॉडी वॉल। सिलोमेट्स जो होते हैं, सिलोमेट्स के अंदर एक ऐसे ऑर्गेनिज आते हैं जिनका क्या होता है, गट वॉल और आउटर बॉडी वॉल के बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाए जाते हैं। मतलब कि उनका बॉडी में जो होगा गट वाल होगा और गट वाल और आउटर बॉडी वाल के बीच में घोल से भरा हुआ एक तरह का कैविटी मौजूद होगा और उसमें होता है सिलोमेट्स ऑर्गेनिज आते हैं इसमें। इट इंक्लूड्स बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स। इनमें जो है वर्टिब्रेट्स भी शामिल हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी शामिल हैं। वर्टिब्रेट का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज जिनका बॉडी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, और इनवर्टिब्रेट्स का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज जिनके बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। The organs such as the kidney and heart are suspended in the coelomic fluid। बोला जा रहा है कि जैसे कि ऑर्गन किडनी और हार्ट जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं सिलोमिक फ्लूइड से। The coelom compartmentalizes the animal's body for the free movement and growth of the organ। ये जो सीलोम जो है ये मदद करता है किसमें? तो एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन का जो मूवमेंट होता है और खासकर जो विकास होता है उनमें ये मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। The coelomates are divided into protostomes and deuterostomes on the basis of their embryological development। बोला जा रहा है उनके एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट के बेसिस पे सिलोमेट्स को दो भाग में बांटा जाता है। पहला होता है प्रोटोस्टम्स। प्रोटोस्टम्स का मतलब होता है कि इनमें जो होगा एम्ब्रायो में जो पहला डेवलपमेंट जो शुरू होता है वो माउथ से शुरू होता है। एम्ब्रायो में क्या होगा, एम्ब्रायो जब डेवलप करने शुरू होता है तो वो माउथ से शुरू होगा, और जब माउथ से शुरू होता है पहला डेवलपमेंट तो उसको प्रोटोस्टम्स कहा जाता है। और ड्यूटेरोस्टम्स में क्या होगा, तो ड्यूटेरोस्टम्स में एम्ब्रायो में पहला डेवलपमेंट या फिर विकास बोल सकते हैं वो एनस से शुरू होता है और बाद में फिर माउथ का डेवलपमेंट होता है, उसको ड्यूटेरोस्टम्स कहा जाता है। The coelom provides a space for the diffusion of gases and nutrition। ये जो सीलोम जो है ये प्रोवाइड कराता है एक स्पेस, एक जगह देता है न्यूट्रिशन को, फिर गैसेस के डिफ्यूज़न को, गैसेस के डिफ्यूज़न में ये एक जगह बनाता है। एग्जाम्पल में इसका कौन आता है? एनिलिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट्स। उसके बाद ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है सिलोमेट का। आप नीचे लिख दीजिएगा फिगर सिलोमेट। उसके बाद है एसिलोमेट। ये क्या होता है? एन एसिलोमेट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कंटेन ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन देयर बॉडीज। एसिलोमेट जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, एक तरह का ऐसा जीव जिनके अंदर किसी भी तरह का फ्लूइड फिल्ड कैविटी मौजूद नहीं होता है, मतलब उनके बॉडी के अंदर किसी भी तरह का घोल मौजूद नहीं होता है, उनमें एसिलोमेट कहा जाता है या फिर वो एसिलोमेट्स होते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली इनवर्टिब्रेट्स। इसके अंदर खाली इनवर्टिब्रेट्स ही आते हैं। द ऑर्गन्स आर नॉट सस्पेंडेड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली फॉर ग्रोथ। और इनके जो ऑर्गन जो होते हैं, अंग जो होते हैं बॉडी के अंदर, वो क्या बोलते हैं, वो ना ही वो फ्री ग्रोथ हो सकता, वो ना ग्रोथ कर सकते हैं और ना ही वो मूव हो सकते हैं। देयर इज़ नो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम क्रशिंग। और इनमें किसी भी तरह का बचाव मौजूद नहीं होता है। इंटरनल ऑर्गन के लिए जो अंदर में जो ऑर्गन होता है उनके लिए कोई बचाव नहीं होता है। देयर इज़ नो सच क्लासिफिकेशन। इनका किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन नहीं होता है, इनको बांटा नहीं गया है। ये बस एसिलोमेट बस एक ही तरह का होता है। न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू पेसिव डिफ्यूजन। इनमें जो पोषण का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये पेसिव डिफ्यूजन की वजह से ये होता है। इट डज नॉट प्रमोट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम। इनमें किसी भी तरह के इनके इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में जटिल ऑर्गन नहीं होता है, हार्ड ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, ये सब नहीं होता है। एग्जाम्पल में इसका आता है प्लेटी हेलमिन्थस।
उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। नीचे लिख दीजिएगा फिगर ए सिलोमेट। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला है द ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन बिटवीन। जो ट्रू सीलोम जो था एक सही मायने में सीलोम वो कहाँ पे मौजूद रहता है, किसके बीच में, तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में ट्रू सीलोम मौजूद रहता है। उसके बाद है व्हेन द मेसोडर्म स्प्लिट द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड इज कॉल्ड। जब मेसोडर्म स्प्लिट हो जाता है तो बॉडी कैविटी जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सीलोम कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज इज ए सीडोसिलोमेट। इनमें से सीडोसिलोमेट कौन है, तो इनमें से सीडोसिलोमेट निमेटोड्स होते हैं। उसके बाद है कि हाउ प्लेटीहेल्मिन्थस डिफर फ्रॉम एनिलिड्स। बोला जा रहा है कि आखिर प्लेटीहेल्मिन्थस एनिलिड्स से कैसे अलग होते हैं, तो वो जो है इनके सीडोसील की वजह से ये एनिलिड्स से ये प्लेटीहेल्मिन्थस जो है वो अलग होते हैं। वेयर दो इज ट्रू सीलोम प्रेजेंट इन द बॉडी, तो वो पहले ही बता दें जो ट्रू सीलोम जो होता है वो मेसोडर्म और एंडोडर्म मतलब बॉडी वॉल के बीच में मौजूद रहता है। द बॉडी कैविटी फाउंड इन इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स इज, जो वैसा बॉडी कैविटी जो इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स में मौजूद होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो है वो आपका एंटेरोसीलोम कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इनटू सीडोसीलोम। कौन सीडोसीलोम से डेवलप होता है, तो सीडोसीलोम से जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका ब्लास्टोसील का। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हीमोसिल। किनका हीमोसिल होता है, तो ये जो कॉकरोच जो होते हैं इनमें हीमोसिल मौजूद होते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिंड्रेट एंड स्पंजेस आर। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सिलिंड्रेट और स्पंजेस का, तो वो होता है आपका डिप्लोप्लास्टिक एंड एसिलोमेट, दोनों में कॉमन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो इनमें जो है सीडोसिलियम होता है और नो मेटामेरिज्म होता है।